प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन। किस चीज का प्रोडक्शन? ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर ने, ठीक है, जितना फूड बनाया, जितना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। उसी की जो रेट है, उस प्रोडक्शन की जो रेट है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? अब इसको पहले समझते हैं क्या है। किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर ने इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड जीपीपी। जीपीपी का पूरा होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अर्थात जो हमारी प्रोड्यूसर्स है इकोसिस्टम की, उसने कितना फूड को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। कितनी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर बनी है, कितना फोटोसिंथेसिस से फूड बना, उस टोटल मात्रा को, अमाउंट को मिला के बोल दिए जीपीपी। डन। अब इसमें से इतना को उसने खुद यूटिलाइज कर लिया, इतना को उसने खुद क्या किया? यूटिलाइज कर लिया। ये वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको उसने खुद खा लिया। खा क्या लेगा? मतलब खुद यूटिलाइज किया अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसने खुद इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये तो कंज्यूमर को मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना तो प्लांट ने, प्रोड्यूसर ने खुद इस्तेमाल कर लिया है। तो हमारे नजरिए से देखो, बोलते हैं ना कि हमारे नजरिए से देखो कितनी खूबसूरत हो तुम, हमारे नजरिए से देखो, तो ये तो लॉस ना हो गया जी हम लोग के लिए बेटा। ये तो हमारे लिए, हमारे नजरिए से, वो तो इसीलिए बनाया था कि वो अपना इस्तेमाल करेगा, तो वो तो अपना इस्तेमाल किया, लेकिन कंज्यूमर के नजरिए से तो ये नुकसान ना हो गया, ये लॉस ना हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी लॉस। दिस इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी लॉस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी लॉस कहते हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं आर। क्लियर? अब इसमें जो बच गया, अब हर्बीवोर्स आएगा उसको खाएगा। जो ये वाला पोर्शन जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, जो बच गया, दिस इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि यही बचा हुआ इतना है जिसको कि अब हार्बीवोर्स खाएगा, और फिर हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएगा, और फिर इकोसिस्टम चलेगी। तो ये वाला जो मात्रा है, ये वाला जो अमाउंट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं एनपीपी। एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा? हेट्रोट्रॉप्स इस्तेमाल करेगा। यूज्ड बाय हेट्रोट्रॉप्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड बाय हेट्रोट्रॉप्स। इसी को हेट्रोट्रॉप कंज्यूम करेगा। हेट्रोट्रॉप इसको क्या करेगा भाई? इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्लांट ने जितना बनाया, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो खुद इस्तेमाल किया, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। एंड व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। वेरी गुड, जीपीपी माइनस आर, यही है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। निहायत आसान। अब चलो थोड़ा सा भौकाल करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में एक टाइम पीरियड में प्लांट ने जितना फिक्स किया है फूड को, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर वेट में या एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको हमने समझा दिया, आगे आ जाओ। यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की, देखो यहाँ एक ग्रॉस और दूसरा नेट। ग्रॉस, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिक फूड इन एन इकोसिस्टम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर इन यूनिट टाइम। जो भी बनाया दैट इज नोन एज जीपीपी। उसी जीपीपी में से कुछ अमाउंट उसने क्या किया, प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया अपने रिस्पिरेशन में, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी लॉस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस। डेफिनेशन देना जरूरी है, इसीलिए हमने लिखा है रेस्पिरेटरी लॉस। नेट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू आफ्टर रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन। रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन के बाद प्लांट ने अपना एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो बचा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप किसको खाएगा, जीपीपी को कि एनपीपी को? एनपीपी को खाएगा, जो बचेगा उसको खाएगा। व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? ठीक है, अब देखो, जब कंज्यूमर खाया एनपीपी को तो कंज्यूमर के शरीर में, ठीक है, बायोमास बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सवाल है कि भाई साहब ये नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको सक्सेशन में, याद है? सक्सेशन के दौरान नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी घटती है क्योंकि बहुत सारे हेट्रोट्रॉप्स आ जाते हैं। तो ये देखो एनपीपी बचा। अब नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्या है? मान लो हेट्रोट्रॉप्स ने यूटिलाइज किया, फिर भी कुछ प्रोडक्शन, कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्लांट में बचा हुआ है, दैट इज नोन एज एनसीपी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस हेट्रोट्रॉपिक कंजम्पशन। जितना हेट्रोट्रॉप ने खाया उसके बाद जो बच गया उस प्लांट कम्युनिटी के लिए वो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है, उतना बचा रहा। ठीक है, कुछ खास बातें। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? प्लांट पर। जितने प्लांट होंगे उतना प्रोडक्शन होगा, कौन सी नई बात है? प्लांट ही ना प्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, एनर्जी इंटर प्लांट से ही ना इकोसिस्टम में करेगी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन प्लांट स्पेसीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। हालांकि इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी ये निर्भर करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, टेम्परेचर, लाइट, ये सब पे डिपेंड करती है, वो अलग बात है, लेकिन मेनली ये प्लांट पे डिपेंड करेगा। हमारे पूरे बायोस्फीयर का, ठीक है, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कंप्लीट बायोस्फीयर की, नीट का क्वेश्चन, पूरे बायोस्फीयर का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर। इस 170 बिलियन टन में से समुद्र में आया, समुद्र में बना मात्र 55 बिलियन और लैंड पे, जमीन पे बना 115 बिलियन। यानी ओशन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा की कम? कम, लो प्रोडक्टिविटी। क्यों लो प्रोडक्टिविटी? क्योंकि समुद्र में नाइट्रोजन की बेटा डेफिशिएंसी है। ठीक है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, ये याद रखना डाटा को। ठीक है, पूरे बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी, ये नेट है, जीपीपी नहीं है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर में जितने प्लांट हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, एल्गी से लेके हायर प्लांट तक,
फाइटोप्लैंक्टन से लेके हायर प्लांट तक सब ने मिला के कितना बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से पैदा करने के बाद कितना बचा लिया रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन के बाद 170 बिलियन टन। ठीक है, आगे चलेंगे। पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी लोकेशन है ट्रॉपिक्स, जहां पर सालों भर सबसे ज्यादा सनलाइट पहुंचती है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पूछेगा आपसे पर यूनिट एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गहरा तालाब में, ठीक है, सबसे कम लिस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम गहरा तालाब है, डीप लेक। एंड हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज कोरल रीफ। कोरल रीफ में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा वाटर के केस में। नाइट्रोजन की कमी से ओशन में प्रोडक्टिविटी कम है और फास्फोरस की कमी से तालाब में प्रोडक्टिविटी कम है। पूछेगा नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इन ओशन एंड फास्फोरस इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इन लेक। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खास बातें हैं जो हमने आपको बता दिया है पहले ही बाउंड्री वगैरह के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें भी कुछ खास चीजें नहीं है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन। आपको नोट्स आसान हो इसीलिए हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला। पिरामिड ऑफ नंबर किसको शो करता था बताओ, अभी बताए थे, पिछले लेक्चर में ही पढ़ाए हैं अभी, बायोटिक पोटेंशियल को। तो ये सब खास बातें नहीं है, बस नॉर्मल सी चीजें हैं। दो बात बता देता हूं इकोटोन के बारे में। इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, किसी भी दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उस ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, जहां पर एक कम्युनिटी दूसरे में परिवर्तित हो गया, उस ट्रांजिशन जोन में कुछ लक्षण पहले वाले कम्युनिटी के कुछ दूसरे वाले के रहेंगे, तो वहां पर स्पेसीज बहुत ज्यादा रहेगी। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। इकोटोन में जो है आपको क्या रहता है, ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज आपको पाए जाते हैं। बायोटिक पोटेंशियल टर्म को किसने दिया था, चैपमैन ने दिया था, याद रखना। इसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, दैट इज नॉन एज बायोटिक पोटेंशियल। तो प्रोडक्टिविटी में हमें यही समझना है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, दूसरा समझना है कि जितना फोटोसिंथेसिस में फूड बना, ऑर्गेनिक मैटर बना, उसको क्या बोले, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना खपत हुआ मेरे नजरिए से देखो लॉस हमारे लिए, रेस्पिरेटरी लॉस, जो बचा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हेट्रोट्रॉप्स किसको खाया, जीपीपी को कि एनपीपी को, एनपीपी को खाया, उसमें से भी जो बच गया दैट इज नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है मामला, बस यही है प्रोडक्टिविटी। ठीक है,